नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये जगह आप में से ज़्यादातर लोग पहचानते होंगे। ये हाँसी का मेम का बाग है और मेम के बाग को लेकर भी ये हमारा एक नया एपिसोड है। मैं आपको बता दूं कि मेम के बाग की ज़मीन बेशकीमती मानी जाती है और इसीलिए इस पर सालों से प्रॉपर्टी डीलर्स की, कॉलोनाइजर्स की निगाहें टिकी रही थी, क्योंकि इसके एक तरफ हिसार का रास्ता जाता है, दूसरी तरफ दिल्ली का रास्ता जाता है, सामने सिविल हॉस्पिटल है, बराबर में जाट धर्मशाला है, हाँसी की एक बहुत बड़ी जाट धर्मशाला है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए इसको ख़रीदा गया था ये सोच के कि यहाँ पर प्लॉट्स काटे जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ख़रीदा था उन्होंने कायदे की पालना नहीं की थी। इस मुद्दे को एक मत पोस्ट ने यानी कि हमने ही उठाया था, जिसके बाद में इनका काम रुका और अब 1 साल के बाद में इनकी खिंचाई इस कदर हुई, इनको साफ साफ कह दिया गया कि अगर मुकदमेबाजी से बचना है तो जो रास्ते की ज़मीन पर आपने कब्जा किया हुआ उसको छोड़ दें, रास्ते की ज़मीन को रास्ते में मिला दें। अगर ऐसा करते हैं तो ही इनके नक्शे पास हो सकेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि नगर योजनाकार विभाग जो है चंडीगढ़ से, उसका डंडा कॉलोनाइजर्स के ऊपर पड़ा है। और अब होगा ये कि यहाँ पर एक दीवार है लंबी चौड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दीवार को अब तोड़ा जाएगा। ये रास्ते की ज़मीन थी, रास्ते की ज़मीन पर एक तरह से कब्जा किया गया था और हमने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था कि यहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, कानून की पालना नहीं हो रही है। बार बार दिखाया गया था, विभाग जागा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक अधूरी बिल्डिंग भी आपको नज़र आएगी। कुछ वक्त पहले इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इसे बीच में ही रुकवा दिया गया। उसकी वजह भी यही थी क्योंकि कायदों की पालना नहीं हो रही थी। लेकिन अब कॉलोनाइजर्स को हर हाल में ये पालना करनी पड़ेगी। ऊपर से डंडा चल पड़ा है और मुझे लगता है कि ये जल्द ही इस दीवार को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये आप दीवार देख सकते हैं, मैं कहूँगा कि ये दीवार दिखा दें। ये दीवार हटने के बाद में एक्चुअली में ये रास्ते की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था और ये दीवार जब हट जाएगी तो जो रोड है जाट धर्मशाला से लेके और जो उमरा गेट रोड जा रहा है, ये 50 फुट का रोड होगा। ये दरअसल 50 फुट का ही रोड होना चाहिए था, लेकिन जिसने भी किया इस पर कब्जा किया हुआ था। अनियमितताओं की पालना की जा रही थी। लेकिन अब जब डंडा चला है तो हमें लगता है कि ये दीवार हटानी ही होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो कॉलोनाइजर्स हैं उसमें से एक कॉलोनाइजर भिवानी के बताए जा रहे हैं और एक गुड़गांव के हैं, एक हिसार के बताए जा रहे हैं। तो ये सब लोग पार्टनर्स बताए जाते हैं और इनको अगर किसी भी लिटिगेशन से दूर रहना है तो तमाम चीज़ों की पालना करनी होगी। रास्ता भी छोड़ना पड़ेगा, रास्ते की ज़मीन है उसको छोड़ना पड़ेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने साफ़ कर दिया है कि आप ये तमाम चीज़ें पूरी करके लाएँ, फिर नक्शे पास यहाँ के हो सकते हैं। और बताया जाता है कि कंडीशनल एक नक्शा पास कर दिया गया। ये बिल्डिंग जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, और इसके बाद अगर ये हिदायतों की पालना करते हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, ये दीवार को हटा के रास्ते की ज़मीन वापस रास्ते में मिला देंगे तो यहाँ का उद्धार हो सकता है। 1 साल से हमने ये मुहिम चलाई हुई थी कि बाग में अनियमितताओं की पालना हो रही है और प्लाट जो काटे जा रहे हैं वो तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख कर काटे जा रहे हैं। और ये एक मत पोस्ट की खबर का ये असर है कि अब इनको ये मानना पड़ा है कि ज़मीन को हथिया नहीं सकते। जो इस ज़मीन पर, जिस रास्ते की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, दीवार बनी हुई थी, इस दीवार को गिराना पड़ेगा और रास्ते की ज़मीन को रास्ते में मिलाना पड़ेगा। ये लैंड आपकी है? हाँ, इसमें कुछ हिस्सा मेरे पास है जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीपक गर्ग। दीपक जी, क्या लगता था आपको कि भी आप कानून को ताक पे रख के इस पे प्लॉट्स काट पाएंगे, ऐसा लगता था? देखिए सर्वेश जी, हम शुरू से जो है कानून के साथ चलने वाले, कानून का सम्मान करने वाले हैं। हमने आज तक ना पहले कभी कानून को तोड़ा था, ना आगे कभी कानून को तोड़ेंगे। जैसा भी अब मुझे ये पता लगा है कि ये दीवार तो आपको गिरानी पड़ेगी। जो आप दबाए बैठे थे ज़मीन 25 फुट की, ये दीवार तो आपको ढानी पड़ेगी, रास्ते की ज़मीन रास्ते में मिलानी पड़ेगी। देखिए सर्वेश जी, ऐसा था, मेरे पिताजी जो है पहले इस सब काम को देखा करते। उनका इसी साल फरवरी में देहावसान हो गया। तो उसके बाद से जब से मैंने काम देखना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि हाँ, इसे हटाना पड़ेगा, तो हम हटाएंगे इसको। और उसी को मतलब हम कोई भी चीज़, हम कानून पसंद आदमी हैं और कानून के अलावा कोई भी चीज़ हम नहीं करेंगे। जैसा टाउन एंड कंट्री ने भी भाई साहब साफ कर दिया है कि जब तक आप नियमों के अनुसार नहीं चलोगे नक्शे पास नहीं होंगे। ये तो आपको हटानी पड़ेगी। मैंने सारा जब चेक कराया तो इसमें ये लगा कि ये एक्स्ट्रा है, तो मैं मेरे उसमें हटा रहा हूँ इसको। 1 साल से क्यों दाब के बैठे थे? लालच बहुत ज़्यादा आ गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरे संज्ञान में ही नहीं थी चीज़ें।
जैसे कुछ चीज़ें अब इतने कई लोगों का काम है, मेरा अकेला यहाँ मैं इसका मालिक नहीं हूँ, कई लोगों का काम है और मेरे पूरे संज्ञान में नहीं थे। अब जैसे पहले जैसे कर देते हैं, रास्ते की ज़मीन रास्ते में आ जाती है, लोगों को सुविधा हो जाती है, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, रोज़ जाम लगते हैं, ज़मीन दाब के बैठे थे। कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आज अंत भला सब भला, हम तो आज ये कर रहे हैं, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा है, शहर के लिए भी अच्छी चीज़ है और सारा चीज़ कानून के हिसाब से ही होगी। देखना ये होगा कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, इस पर निगाहें हमारी बराबर रहेंगी। ये दीवार हटाते हैं नहीं हटाते हैं, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। और अगले एपिसोड में जल्दी आपके सामने फिर आएंगे। आपके जो कमेंट है नीचे ज़रूर लिखिए और तब तक आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।